नागजरी उद्योगपुरी पोहा फैक्ट्री में हुई आगजनी से 3 महिलाओं की मौत के बाद परिजनों ने देवासोड़ पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। प्रशासन ने सहायता राहत राशि के रूप में 2-2 लाख रुपए देने की बात कही है। परिजनों के साथ कांग्रेस नेता भी चक्का जाम में शामिल थे, जिन्होंने मृतक महिलाओं के परिजनों को 10-10 लाख रुपए देने की मांग करते हुए फैक्ट्री संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जाने की मांग रखी। विदित हो कि शुक्रवार शाम बिंदल पोहा फैक्ट्री में लगी आग के बाद 3 महिला कर्मचारियों की जलने से मौत हो गई थी। वहीं एक को झुलसी हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज सुबह पुलिस ने तीनों मृतक महिलाओं का पोस्टमार्टम करवाया, वहीं दोपहर में शव परिजनों के सुपुर्द किया। अंतिम संस्कार से पहले परिजनों ने शव को वाहनों में ही रखकर देवासोड़ पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान कांग्रेस शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया व कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए थे। चक्का जाम की जानकारी लगने पर एसडीएम जगदीश मेहरा, आईपीएस विनोद कुमार मीणा मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर चक्का जाम खुलवाया। एसडीएम ने शासन की ओर से मृतक महिलाओं के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि 10-10 लाख रुपए दे जाने की मांग रखी गई है और कहा गया है कि फैक्ट्री में आगजनी से बचाव के कोई उपकरण मौजूद नहीं थे। संचालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। आईपीएस मीणा ने जांच के बाद सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। अरे भाई पीछे आजा। अरे मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा मिले। 2-2 लाख रुपए तो अभी उन्होंने देने का बोला है। 2-2 लाख रुपए का वो कुछ प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं, वो 2-4 दिन में आएगा। हमने तो कहा है कि मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो फैक्ट्री मालिक है, अगर उसकी गलती है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा कायम किया जाए। ये देखा जाए कि वहाँ पे इनका पीएफ कटता था या नहीं कटता था, बीमा था या नहीं था, अग्निशमन यंत्र थे कि नहीं थे। अगर ये कुछ भी नहीं पाया जाता तो फैक्ट्री मालिक पे भी कार्रवाई की जाए। इन लोगों का मूल विषय था कि पैसे दिए जाएं, तो उसमें इनको बता दिया गया है कि 2 लाख इनको अभी हम तत्काल नगद दिलवा रहे हैं और 2 लाख के प्रस्ताव 2-2 लाख के प्रस्ताव हम शासन को भेजेंगे, वो शीघ्र इनको मिल जाएंगे। फैक्ट्री मालिक के संबंध में एफआईआर या जो भी कार्रवाई थाने पे दर्ज हुई है और उसमें जो भी तफ्तीश होगी, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके आधार पे फिर सारी अपन कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, ये सारा इंडस्ट्रियल सेफ्टी और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी और भी जो सारे विभाग हैं, उन सभी को इस जांच में इन्वॉल्व किया गया है। खुद कलेक्टर ने आके विजिट किया था, एसपी सर ने किया था। तो आप लोगों को ये मैं बताना चाहता हूँ कि प्रॉपर उसकी जांच होने के पश्चात विधिवत कार्रवाई उस पर हो जाएगी। मांग मुआवजे को लेके थी, साथ में इनका था कि जो फैक्ट्री मालिक है उसके खिलाफ भी ये कार्रवाई करना चाह रहे हैं। तो ये 2 मांग के कारण उन्होंने यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन किया था। देखिए, जो भी एविडेंस है, जो भी फैक्ट है, जो भी एविडेंस है, इसमें तथ्य निकल के आएंगे। जैसे कि एसडीएम साहब ने बताया कि हम इसमें सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट। तो उनसे जो भी लैप्सेज आएंगे, जैसे फायर सेफ्टी नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी में कोई दिक्कत था, सारे फैक्ट्स लेके वो कार्रवाई होगी। चाहे वो ओनर हो, चाहे वो मैनेजर हो, कोई भी हो, जो भी है सबको आरोपी बनाया जाएगा, सबके खिलाफ फेयरली इन्वेस्टिगेशन होगा। एक पोहा फैक्ट्री में बहुत ही दुखद हादसा हुआ है और आग की घटना थी। तुरंत ही एम्बुलेंस भेजी गई। अभी आग पे काबू तो पा लिया गया है और लाइट को हम लोगों को डिस्कनेक्ट करना पड़ा, इसीलिए अभी ड्रैगन लाइट्स और दूसरे माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक की जो स्थिति है उसमें 3 डेड बॉडीज़ हमको मिली हैं। 3 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और एक व्यक्ति घायल है, जिनको तत्काल अस्पताल भेजा गया है। और जो बाकी चीज़ें हैं कि किन परिस्थितियों में ये चीज़ हुई, किसकी क्या गलती थी, इसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑफिसर को बुलाया गया, उनसे एक विस्तृत रिपोर्ट ली जाएगी। लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पे फोकस कर रहे हैं और अभी की ये स्थिति है, अभी हमारी पूरी टीम लगी हुई है। मुझे लगता है कि और ज़्यादा कैजुअल्टीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अभी 5-10 मिनट के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हम लोग शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर युवा कांग्रेस ने मनाया राष्ट्रीय बेरोजगारी व महंगाई दिवस। जहां भाजपाइयों ने 75 यूनिट रक्तदान कर 75 लाख पौधे रोपने का संकल्प लिया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करके मनाया। पूर्व प्रदेश सचिव बबलू खींची व उज्जैन उत्तर विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपेश जैन के नेतृत्व में राष्ट्रीय बेरोजगारी व महंगाई दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर युवाओं ने रोजगार देने एवं महंगाई कम करने की मांग की। विरोध में सांकेतिक रूप से देवास गेट चौराहे पर पढ़े लिखे युवाओं द्वारा फल का ठेला लगाकर भाजपा के सेवा पखवाड़े का विरोध किया। खींची ने कहा, जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए थे तब उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दिए जाएंगे। 2014 से 2022 आ गया, कोई रोजगार तक इन्हें नहीं मिला।
जो रोजगार था वो भी छीन लिया गया। अध्यक्ष जैन ने कहा कि भाजपा सेवा पखवाड़ा मना रही है, जबकि सब जानते हैं कि सेवा केवल 2 उद्योगपतियों की हो रही है, बाकी देश का हर वर्ग परेशान है। आज 17 सितंबर है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे सरकार में, उन्होंने बोला था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। हम युवा क्या मांगे, उनसे रोजगार की उम्मीद लगाए। आज 14 से 22 हो गया, पर रोजगार कहीं नहीं है। जो था वो भी छीन लिया गया। उन्होंने जब युवाओं को बोला कि पकौड़े तलो, तो पकौड़े में भी तेल अब 200 रुपये के समथिंग हो गया, तो पकौड़े भी नहीं बेच सकते। इसलिए हमने फल फ्रूट का ठेला लगाकर और सांस्कृतिक धरना दिया। आज 17 सितंबर प्रधानमंत्री जी द्वारा सेवा भाव के रूप में बनाया गया भारतीय जनता पार्टी द्वारा। हम चाहते हैं कि इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी के लोग गौ माता की रक्षा करते हैं। आज लिम्पी वायरस से जगह जगह गौ माता को मृतक पाया गया और करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी जी चीते लाए। देश में किसके लिए लाए? इससे भला होता कि गौ माता की रक्षा के लिए कोई टीका बनाते। आज 17 सितंबर है, नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा बना रही है। पूरा देश जानता है कि सेवा किन 2 व्यापारियों की हो रही है। ये गरीब परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, किसान परेशान है, देश का हर वर्ग परेशान है और ये सेवा पखवाड़ा बना रहे हैं। मजाक बना रखा है देश और सरकार का, सत्ता का। हमारी मांग है, युवा कांग्रेस की मांग है कि देश में बेरोजगारी पिछले 45 वर्षों से चरम सीमा पे है। इसका नरेंद्र मोदी जी को जवाब देते हुए आज इस्तीफा देना चाहिए और अपना जन्मदिन मना रहे हैं। देश में उन्हें चीते लाने की चिंता है, पर जो गाय माता सड़कों पे मर रही है उसका जवाब उनके पास नहीं है। इधर भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 यूनिट रक्तदान किया, वहीं 75 लाख पौधे रोपण का संकल्प लिया। सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश भाजपा ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत युवा मोर्चा को 2 कार्यक्रम दिए हैं। इसमें पूरे प्रदेश में 75 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। वहीं जन्मदिवस पर रक्तदान शिविर लगाकर प्रत्येक सेंटर पर 75 यूनिट रक्तदान किया जाएगा। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, शहर अध्यक्ष विवेक जोशी, युवा मोर्चा के जयंत राव गरुड़ यहाँ पर मौजूद रहे। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तय किया गया है कि युवा मोर्चा को 2 कार्यक्रम दिए गए माननीय मोदी जी के जन्म उत्सव पखवाड़े में। एक है वृक्षारोपण, जो लगभग पूरे प्रदेश में 75 लाख पौधे हमारा भारतीय जनता युवा मोर्चा उसको रोपित करेगा, और 75 यूनिट प्रत्येक केंद्र में माननीय मोदी जी के जन्म उत्सव पे रक्त को डोनेट करेगा। तो आज रक्तदान शिविर प्रतिवर्ष अनुसार इस बार भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के जन्म उत्सव में, चूँकि हम इस बार 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसलिए हमने ये तय करा है कि 75 यूनिट ब्लड आज हम दान करेंगे। शील प्रभुपाद मेमोरियल स्मृति उत्सव के अंतर्गत इस्कॉन मंदिर में 16 सितंबर से इस्कॉन का अंतर्राष्ट्रीय पवित्र नाम सप्ताह हरे कृष्णा महामंत्र कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्रों में किया जा रहा है। 17 तारीख को ही भक्ति चारू जी महाराज का जन्मोत्सव भी है। इसी वजह से इस्कॉन मंदिर में यह 4 दिवसीय उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव के लिए इस्कॉन मंदिर में विशेष साज सज्जा व प्रवचन हॉल को विशेष रूप से सजाया गया है। इस्कॉन के राघव गुरु ने बताया कि 16 सितंबर से प्रतिदिन 2 सत्र, जिसमें पहला सत्र सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, वहीं दूसरा सत्र शाम 5 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक किया जा रहा है। इसमें देश विदेश से आए भक्तों द्वारा भक्ति चारू जी महाराज को श्रद्धांजलि व उनकी महिमा का वर्णन किया जा रहा है। 17 सितंबर को भक्ति चारू जी का जन्म दिवस होने पर उनकी महिमा का वर्णन किया गया। इसके अलावा प्रातः 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लगभग 150 भक्तों का एक समूह वर्ल्ड होली नेम्स वीक के अवसर पर आयोजित नगर संकीर्तन में मृदंग एवं करताल वाद्य यंत्र के साथ ध्वनि विस्तारक का प्रयोग कर इस्कॉन से निकाला गया। कार्यक्रम में देश विदेश से सन्यासी भी सम्मिलित हुए। इसी क्रम में 18 सितंबर को भी धार्मिक आयोजन हुए। ज्ञात हो कि संस्थापकाचार्य शील प्रभुपाद जी ने कृष्ण भक्ति के प्रचार हेतु 17 सितंबर 1965 के दिन अमेरिका की धरती पर पहली बार कदम रखा और सौभाग्य से इसी दिन गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चारू जी स्वामी जी महाराज का जन्म दिवस भी है। इस्कॉन में 5 दिन का इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद जी, उनकी स्मृति का महोत्सव मनाया जा रहा है।
1965 में 17 सितंबर के दिन पहली बार उन्होंने अमेरिका की धरती पर कदम रखा और वहाँ जो लोग गाय खाते थे, जो लोग नशे के आदी थे और जिनकी परंपराएं भी दूसरी थी, उनको पूरी तरह से सुसंस्कृतिक और सभ्य बनाया और भगवान नाम का कीर्तन करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। आज आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में वही लोग, आज हिंदुस्तान में ये नहीं हो रहा है लेकिन पूरे विश्व में वो लोग भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करते हैं और हमारी भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत हैं। यह श्रेय प्रभुपाद जी को जाता है। श्राद्ध पक्ष की अष्टमी पर शनिवार को नई पेट स्थित गजलक्ष्मी मंदिर पर दिन भर भक्तों की भीड़ नजर आई। महिलाओं ने मां लक्ष्मी का पूजन किया, वहीं दुग्ध से अभिषेक किया। आज अष्टमी का दिन होने से उज्जैन की नई पेट स्थित मां गजलक्ष्मी मंदिर पर विशेष पूजन अर्चन के लिए श्रद्धालु पहुंचे हैं। माता का पूजन दर्शन लाभ लेकर मन्नत मांगी जा रही है। मान्यता है कि वर्ष में एक बार आज के दिन जो भी श्रद्धालु यहाँ पर मन्नत मांगने आता है वह अवश्य ही पूरी हो जाती है। मंदिर के पुजारी राजेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रातः से ही मां लक्ष्मी जी का विशेष श्रृंगार पूजन अभिषेक किया जा रहा है। इसी दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। वर्ष में एक बार आज के दिन गजलक्ष्मी अष्टमी होने की वजह से विशेष मुहूर्त में दर्शन लाभ लेने से श्रद्धालु की मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। इसीलिए यहाँ श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी जा रही है। हम कई सालों से मंदिर में आ रहे हैं। महालक्ष्मी मंदिर यह पुरातत्व है। विक्रमादित्य के टाइम से इस यहाँ मंदिर की पूजा की जाती है। यहाँ पर एरावत आती है। यहाँ पूरे विश्व में सबसे महान मंदिर है। यहाँ शाम को 4 बजे यानी यहाँ पे पूरा प्रोग्राम किया जाता है। शहर के समीप से निकले आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार रात को एक बाइक मवेशी से जा टकराई। टक्कर से दोनों बाइक सवार जमीन पर गिर गए। इस हादसे में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया। इसका जिला अस्पताल में उपचार जारी है। कोतवाली टीआई अवधेश कुमार शेषा ने बताया कि गुना निवासी ओम प्रकाश व चंद्रभान एक बाइक पर सवार होकर गुना से मक्सी की ओर जा रहे थे। शुक्रवार रात को जब इनकी बाइक आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहर के समीप स्थित होटल मिडवे ट्रीट के समीप पहुंची, तभी सड़क पर मवेशी इनकी बाइक से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक जमीन पर जा गिरे। इस हादसे में ओम प्रकाश 30 वर्ष की मृत्यु हो गई, वहीं चंद्रभान बुरी तरह से घायल हो गया। इसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। आए दिन होते हैं कई हादसे। जी हाँ, हाईवे पर आवारा मवेशियों के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। बड़ी संख्या में सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है जो रात के समय दिखाई नहीं देता। इन मवेशियों से वाहन टकरा जाते हैं। इसके कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे ही यह हादसा हुआ है और एक युवक की मौत हो गई। शहर के लक्ष्मी नगर क्षेत्र में प्लॉट के रुपए के लेन देन को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी डंडे सहित हथियारों का जमकर प्रयोग हुआ। इस दौरान हुई मारपीट में दोनों पक्षों के कुल 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर एडिशनल एसपी टीएस बघेल एवं कोतवाली थाना प्रभारी एके शेषा पुलिस बल के साथ पहुंचे। वहीं स्थिति को नियंत्रण में किया गया। शुक्रवार रात करीब 9:30 बजे लक्ष्मीनगर क्षेत्र के हनुमान मंदिर चौराहे पर दोनों पक्षों के बीच में प्लॉट के रुपए लेन देन की बात को लेकर विवाद हो गया। एक पक्ष के घायल ने बताया कि वह बैठे हुए थे, दूसरे पक्ष ने आकर उन पर तलवार से हमला कर दिया, जिससे दोनों सगे भाई घायल हो गए। वहीं दूसरे पक्ष के घायलों का कहना है कि वह गाड़ी पर बैठे हुए थे, तभी उन पर पीछे से हमला कर दिया गया। इससे यह दोनों भाई भी घायल हो गए। इस दौरान हुए विवाद में एक पक्ष के संदीप भेरवे व दीपक भेरवे घायल हुए हैं। वहीं दूसरे पक्ष के लखन चावरे एवं संजय चावरे घायल हुए हैं। चारों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार जारी है। एडिशनल एसपी ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच प्लॉट के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस दोनों पक्षों के खिलाफ
कार्रवाई कर रही है। स्थानीय ने पीछे से आके भैया को तलवार मारी। दोनों भाई सेव ले रहे थे गाड़ी पे। मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था, मेरे हाथ में तलवार की थी। क्या ये पीछे हुआ है विवाद? ये नहीं मालूम कहाँ पर हुआ विवाद? हनुमान चौराहे पे। और मार दी पीछे से यार, मत किया। किसने मारी? संदीप ने, संदीप और उसके भाई ने। क्या विवाद का के लिए हुआ था? अरे ऐसे बैठे थे हम तो, क्या मालूम पीछे से एकदम आके मार दी उन्होंने। पुराना विवाद था क्या कुछ? कहीं भी विवाद नहीं अपना था। आप लोग कितने घायल हुए हैं? कितने घायल हुए आप लोग? 2 भाई थे हम तो। एक लगभग 200 स्क्वायर फीट का एक प्लाट है। उस प्लाट के मैंने लखन चावल को 60,000 रुपये दिए थे। वो प्लाट किसी और के नाम था, दिलीप सेरिया के नाम। उन्होंने मेरे को धोखाधड़ी से उसका एग्रीमेंट अनुबंध करा दिया। उस अनुबंध को कराने के बाद मैंने उसको पैसे दे दिए 60,000 रुपये। तो वो सामने वाले को उन्होंने डरा दिया कि इसके नाम रजिस्टर मत कर लो। तो डर के मार लखन दादागिरी करके बेवजह। अभी क्या के पीछे विवाद हुआ था? प्लाट को लेकर विवाद हुआ तो मैंने कि मेरे पैसे दे दो वापस 60,000 रुपये। तो इसमें जो पैसे वैसे नहीं है। ये लक्ष्मी नगर में 2 परिवारों के बीच प्लाट को लेके झगड़ा था और उसमें पैसे लेन देन का भी आपस में जो पूछताछ में जानकारी आई है, तो उसी बात को लेके दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और दोनों पक्षों में 2-2, 3-3 लोगों को चोटें आई है। जिला अस्पताल में भर्ती है, उपचाररत है और उसमें पुलिस पूछताछ कर रही है और FIR दर्ज कर रही है। जो भी वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। सुसनेर शनिवार को विधायक कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी मंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें भाजपा के पदाधिकारियों के साथ कार्यकर्ता शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस इस बार भाजपा सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने जा रही है। बीजेपी 17 सितंबर को प्रधानमंत्री का जन्मदिवस से 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाएगी। भाजपा कार्यकर्ता सेवा कार्यों से समाज व विभिन्न वर्गों से जुड़कर उनकी समस्याओं का समाधान खोजेंगे। सेवा पखवाड़े के तहत केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर मंडल स्तरीय बैठक भी आयोजित की गई। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह बरखेड़ी ने कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इस अवसर पर विधायक राणा विक्रम सिंह, मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि राहुल सिसोदिया, नगर परिषद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि राकेश खूपवाला, जिला मंत्री गिरजा शंकर राठौर मौजूद रहे। राजगढ़ कलेक्टर के निर्देश अनुसार नगरपालिका परिसर ब्यावरा में आज मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर का वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों के द्वारा शुभारंभ किया गया। उक्त शिविर में 33 हितग्राही मूलक योजनाओं के पात्र हितग्राहियों का चयन किया गया। इसके लिए एक सर्वे टीम गठित की गई जो प्रत्येक वार्ड में डोर टू डोर संपर्क करके आवेदन प्राप्त करेगी। साथ ही शिविर में भी हितग्राहियों को जानकारी दी जाएगी तथा पात्र हितग्राहियों के आवेदन लेकर योजना के 100% हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस मौके पर अग्रवाल धर्मशाला में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर एवं महिला स्व सहायता समूह द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। आयोजित शिविरों में जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए गए। आज प्रातःकाल से भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से उनके बैनर पर वृक्षारोपण बृहत कार्यक्रम था और ऐसा कार्यक्रम आज पूरे नगर से लेकर के ग्राम पंचायत तक ये कार्यक्रम चल रहा है। नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका नगर पंचायतों के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों के माध्यम से भी ये कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। आज से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान प्रारंभ होने जा रहा है। ये 17 आज जो तारीख है 17 तारीख से शुरू है और 31 अक्टूबर तक चलेगा। इसके तहत विभिन्न वार्डों में सभी वार्डों में एक बार कैंप लगाए जाने हैं जहाँ पे 33 जो योजनाएं हितग्राही मूलक योजना उनको आइडेंटिफाई किया गया है। उनके पात्र हितग्राहियों का चयन किया जाना है। वो पात्र हितग्राहियों का सर्वे टीम भी गठित की गई है। वार्ड वार्ड जाके डोर टू डोर हितग्राहियों से संपर्क करेगी और उनके आवेदन प्राप्त करेगी। साथ ही शिविर में भी उनको जानकारी दी जाएगी कि कोई पात्र व्यक्ति है तो उस संबंध में आवेदन करेगा और उनको वहाँ पे निराकृत किया जाएगा और हित लाभ दिया जाएगा। ब्यावरा शहर के अग्रवाल धर्मशाला में अग्रवाल समाज के तत्वाधान में आज विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। रक्तदान शिविर में करीब
150 से अधिक लोगों द्वारा प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर रक्तदान किया जाएगा। उक्त जानकारी अग्रवाल समाज के वरिष्ठ समाज सेवी एवं श्री साईं जन कल्याण समिति के पदाधिकारी रवि अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त शिविर श्री साईं जन कल्याण समिति व अग्रवाल महासभा ब्यावरा के तत्वाधान में स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी व स्वर्गीय किशन लाल अग्रवाल की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी तक दर्जनों रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया जा चुका है। अग्रवाल धर्मशाला में आज साईं सेवा समिति के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के अंतर्गत ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और लगभग 100 से 150 यूनिट का हमने लक्ष्य रखा है इसमें कि आज मोदी जी के जन्मदिन पर सभी लोगों को प्रेरित करके 100 से 150 यूनिट ब्लड हम स्टोरेज करेंगे और यह ब्लड आने वाले समय में दुर्घटनाग्रस्त और आवश्यक लोगों के काम आएगा। इसका हमारा टारगेट जो रहता है वो करीबन 40 से 50 यूनिट का तो रहता ही रहता है। अच्छा। और इस वर्ष और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा। अभी लगभग कितना यूनिट हो चुका होगा? अभी करीबन 45 यूनिट के आसपास है। जी जी। इसमें अग्रवाल समाज की ही मतलब इंक्लूड है या अन्य लोग? सभी लोग है ना? नगर के सभी लोग हैं। सभी लोग सभी सामाजिक संगठन और भी सभी लोगों के माध्यम से करते हैं। अग्रवाल समाज और हमारे तो केवल माध्यम है, बाकी तो सभी को तो वैसा ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हमसे